हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, तो हम लोग एब्डोमेन एंड पेल्विक स्टार्ट कर चुके हैं। देर मत कीजिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, वीडियो को जब पूरा देखिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि नहीं स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो वीडियो को आप पूरा देखिए और अब ये मत विलम्ब मत कीजिए कि हाँ हम एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लेंगे या पास हो जाएंगे। देखिए यार, हम लोग पढ़ाई जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग को डीपली नॉलेज लीजिए ताकि आपको अनाटमी इतना सही हो जाए, इतना सही हो जाए कि ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। अंडरस्टैंड? तो देखिए, अनाटमी आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आपको अनाटमी पढ़ने के लिए मतलब आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम जो देखने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ विसरा। हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं विसरा क्या होता है। ठीक है, देखो, मूवमेंट ऑफ विसरा, द मेन फंक्शन ऑफ द पेरिटोनियम इज टू प्रोवाइड स्लिपरी सरफेस फॉर द फ्री मूवमेंट। अंडरस्टैंड? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ध्यान से देखना। पिछले लेक्चर में तो जो आपको मैंने बताया था कि हिस्टोलॉजिकली इट इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज आउटर लेयर एंड इनर लेयर। अंडरस्टैंड? पेरिटोनियम, तो वो जो आउटर लेयर अपना बना रहा था ना, जो आउटर लेयर की बात कर रहे थे और इनर लेयर की बात कर रहे थे। आउटर लेयर क्या कर रहा था? फाइब्रस टिश्यू से बन रहा था। अंडरस्टैंड? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था आउटर लेयर, फाइब्रस टिश्यू। और जो इनर लेयर था वो मेजोथेलियल सेल था। क्या था? मेजोथेलियल सेल था। ठीक है, वही मेजोथेलियल सेल क्या कर रहा था? लुब्रिकेट प्रोवाइड कर रहा था, लुब्रिकेशन कर रहा था। लुब्रिकेशन करने का मतलब वो विसरा को क्या कर रहा था? स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। वही बात यहाँ पे बताया गया है दोस्त कि द मेन फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम इज टू प्रोवाइड द स्लिपरी सरफेस ऑफ फ्री मूवमेंट। अंडरस्टैंड? अब देखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है दोस्त? हम लोग पढ़ के आए हैं 12th में कि मान के चलो ये क्या है? ओइसोफेगस है। तो ओइसोफेगस में जो अपना बोलस आता है ना, ठीक है, जो भी बोलस आ रहा है दोस्त ओइसोफेगस में, वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते करते यहाँ स्टोमक में इंटर लेता है। अंडरस्टैंड? तो उसको वहाँ पे हम लोग पढ़े थे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो पढ़ रहे थे हम लोग। देखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प करता है, एब्डोमिनल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो फंक्शन ऑफ जो ये है मूवमेंट ऑफ विस्टा, पहला फंक्शन हुआ। ठीक है, पेरिटोनियम का। अब देखो दूसरा फंक्शन क्या होता है ना दोस्त, देखो दूसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा फंक्शन है अपना प्रोटेक्शन ऑफ विसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ विसरा में क्या होता है ना दोस्त, देखो ध्यान से समझना। जो एक एक वर्ड समझो, अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट में बोलिए हमको। ठीक है, कि हाँ सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए ना कि ताकि बच्चों को समझ में आया 100%। ठीक है, तो पेरिटोनियम कंटेन वेरियस फाइगोसाइटिक दोस्त सेल्स विच गार्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से समझना। फाइगोसाइटिक एक नया सेल, ये टॉपिक आ रहा है आपके पास। फाइगोसाइटिक कहने का मतलब कि इनगल्फ कर जाना। ठीक है, निगल जाना हिंदी में जिसको बोलते हैं। हम लोग पढ़े होंगे कि अमीबा 12th में। ठीक है, तो अमीबा के पास जो भी फॉरेन पार्टिकल आता था बाहर से, जो भी देखता था कि कोई इंसेक्ट है, तो वो क्या करता ना कि अपना ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाता था ना, वो फाइगोसाइट करता था, इनगल्फ करता था अंदर। ठीक है, इनगल्फ करने का मतलब कि फाइगोसाइट कर लेना अंदर और निगल जाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो फाइगोसाइट, देखो पहला टर्म समझ में आया आपको दोस्त, फाइगोसाइटिक। अंडरस्टैंड? अब दूसरा आता है विच गार्ड द अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आता है लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द नॉर्मल पेरिटोनियम फ्लूइड प्रोवाइड द सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। एक एक वर्ड समझेंगे दोस्त, देखो ध्यान से समझेंगे, एक भी वर्ड स्किप नहीं करना हम लोग को। लिम्फोसाइट, देखो लिम्फोसाइट कहाँ से आया? तो ये WBC का पार्ट है। ठीक है, WBC में आता है। हम लोग दोस्त एक ट्रिक्स याद करेंगे, NLMEB। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन EB। अंडरस्टैंड? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसनोफिल एंड बाइसोफिल, ये सब का परसेंटेज होता है, कितना कितना परसेंट अपना बॉडीज में रहता है। मैं उतना डीपली में नहीं जाऊंगा दोस्त, लेकिन जो हम लोग का काम है ये यहाँ तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो पेरिटोनियम फ्लूइड, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन नॉर्मल पेरिटोनियम फ्लूइड प्रोवाइड द सेलुलर एंड ह्यूमरल। सेलुलर कहने का मतलब यही सब सेल आया, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरल टी सेल, बी सेल। अंडरस्टैंड? ये चीज़ आया अपना डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि ग्रेटर मोमेंटम क्या करता है ना, मूव टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन।
ग्रेटर मोमेंटम क्या होता है, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, और पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कि कैसे कैसे पेरिटोनियम फोल्ड करता है, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे ग्रेटर मोमेंटम जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। ग्रेटर मोमेंटम को पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं। यही ग्रेटर मोमेंटम मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन, अंडरस्टैंड। ग्रेटर मोमेंटम मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड सील देम, और क्या करता है, सील करता है उनको जो भी इन्फेक्टेड रहता है, और दैट कैन नॉट बी स्प्रेड, उसके बाद वो स्प्रेड नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये देखिए अपना अब चौथा जो आ रहा है अपना पार्ट, चौथा ये सॉरी तीसरा क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस। नाम से पता चल रहा है कि वो अब कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब कर रहा है। वो डायलिसिस मतलब कि वो फिल्टर कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो मेसोथेलियल सेल एक्ट एज ए सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त कि हम लोग पढ़ के आए ना, जैसे एग में क्या होता है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन किसी चीज को पास करने देगा, अंडरस्टैंड, किसी चीज को पास नहीं करने देता है, तो वो होता है सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। देखो वाटर एंड क्रिस्टलाइट डायरेक्टली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, अंडरस्टैंड। यूरिया एंड मेटाबोलाइट इट रिमूव थ्रू द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, डायलिसिस करता है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग दूसरे पेज पे, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे इसी में है चौथा फंक्शन, क्या है चौथा फंक्शन अब इसका, देखो हीलिंग ऑफ पावर, मतलब उसको एक ऐसा पावर रहता है ना उसके पास कि वो हीलिंग कर सकता है वुंड को, अंडरस्टैंड। तो ये पेरिटोनियम का फंक्शन है। और पांचवा फंक्शन क्या है इसमें, स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब कि पेरिटोनियम फोल्ड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्टिकुलरली इन द ऑबिस पर्सन, अंडरस्टैंड। तो वो फैट को भी अब्जॉर्ब करता है। अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी, ये बहुत देखो 2 मिनट में देख लेंगे, 1 मिनट में क्लिनिकल एनाटॉमी, अंडरस्टैंड। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी नोन एज ascites, अंडरस्टैंड, ascites। और मेन कॉजेज ऑफ ascites है सिरोसिस ऑफ द लीवर एंड CHF कहने का मतलब क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, अंडरस्टैंड। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज कॉल्ड द पेरिनाइटिस, अंडरस्टैंड। अब देखो ये जो तीसरा पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी दैट इज कॉल्ड नीमोपेरिटोनियम। ये सब इसलिए बता रहे ना कि आप कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा ना तो ये सब आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेटर मोमेंटम इज नोन एज एब्डोमिनल पुलिसमैन। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड पेरिटोनियम पेराइटल पेरिटोनियम इज कॉल्ड लोकलाइज सीवियर पेन, अंडरस्टैंड, दैट कॉजेज लोकलाइज सीवियर पेन। तो ये हम लोग देख लिए, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना आप वीडियो को देखिएगा बढ़ावा दीजिएगा उतना मुझे उत्साहित मिलेगा और मैं उतना अच्छा से मैं आपको पढ़ा सकूंगा, अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स।